तो हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या है। तो प्रश्नावली 1 के अंदर ये अपना 2023-24 का सिलेबस है। 2023-24 का ये सिलेबस अपना जो है, इसके अंदर अपनी जो 1.1 जो पिछली बार वाली थी वो कट चुकी है, और पिछली बार वाली 1.4 कट चुकी है, यानी कि 1.2 और 1.3 अपने पढ़ने वाले हैं। 1.2 एंड 1.3 अपन पढ़ेंगे जो इस साल के कोर्स में आपके चलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। प्रश्नावली 1 पढ़ने से पहले अपन क्या है कि इस चैप्टर का नाम देखते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या है, देखो दुनिया के जितने भी नंबर हैं, ठीक है, भले वो कोई से भी नंबर हो, वो जितने भी नंबर होंगे वो सब कहलाएंगे अपन की वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या के दो बेटे, ठीक है, एक थी परिमेय संख्या और थी दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपन पढ़ने वाले इसी के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या के भी दो पुत्र थे। ठीक है, परिमेय संख्या के दो पुत्र नहीं, परिमेय संख्या के फिर नीचे चलती है इसका परिवार था परिमेय संख्या के बाद पूर्णांक, फिर पूर्णांक के बाद आया था पूर्ण, और पूर्ण के बाद आया था अपन के प्राकृत। लोग बोलते हैं कि स्टार्ट यहीं से होता है प्राकृत से, फिर पूर्ण पे जाते हैं, फिर पूर्णांक पे जाते हैं, परिमेय पे जाते हैं, फिर वास्तविक पे जाते हैं। ठीक है, और होता यही है। वैसे देखा जाए तो हुआ क्या कि प्राकृत संख्या क्या होती है अपन की, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्या अपनी कहलाती है प्राकृत संख्या है। दूसरी आती है अपनी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, अपन का जीरो भी ऐड हो जाता है, तो 0 1 2 3 4 5 ये सब चलता रहेगा, ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। और जो थर्ड होती है अपनी पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक जिनको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, वो होती है 0 1 2 3 4 5। अब बोलोगे तो पूर्ण हो गई, तो ये सारी की सारी संख्या होने के साथ साथ ये इसमें माइनस की संख्या भी होती है, -1 -2 -3 इस तरीके से संख्याएं चलती रहती है, इधर की भी आती है और इधर की भी आती है, ये पूर्णांक कहलाती है। और पूर्णांक के अलावा जो अब आती है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो परिमेय संख्याओं के बारे में लोगों का एक ही बात है कि वो संख्या जिनको अपॉन में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सके, उनको क्या बोलते हैं अपन? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है। और इसकी एक शर्त होती है, शर्त क्या होती है इसकी कि यहाँ पर P व Q क्या होंगे? अपने पूर्णांक यानी कि P व Q का मान जो होगा वो इसी के अंदर से आएगा, इसके अंदर से कहीं से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे 5/7, 5 भी अपना पूर्णांक में है से, 7 भी अपना पूर्णांक में से, तो ये क्या है? अपनी परिमेय संख्या। ठीक है, और -3/7 ये भी क्या है? अपनी पूर्णांक, -3 भी पूर्णांक में आता है, तो ये भी क्या है? अपनी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और -9/3 ये भी अपने पूर्णांक है, और 8/5 ये भी पूर्णांक है, और 0/5 ये भी अपनी क्या है? पूर्णांक। लेकिन एक जो बात बताऊंगा, अगर अपोन में 0 आ जाए और ऊपर भले माइनस का हो प्लस का कोई भी हो, तो ये पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि Q यहाँ पर एक और शर्त होती है कि Q ≠ 0, कुछ भी हो जाए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे में अपने 0 नहीं आना चाहिए। और आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी में अपन 0 का डिवाइड करते हैं तो उसका मान अनिर्धारित होता है या इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित मान होता है, इसलिए ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो परिमेय संख्या आगे समझ में। अब अपन बात करते हैं अपरिमेय के बारे में। अब लोग पता है क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में लोगों का मानना है कि वे संख्याएं, अपरिमेय की डेफिनेशन क्या लगते हैं लोग? अपरिमेय, इसकी डेफिनेशन लोगों के द्वारा क्या निकाली जाती है कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, बट लोगों को, बच्चों को ये समझ में नहीं आती। ठीक है, तो उसके लिए एक सीधा सा है, अपरिमेय संख्या पता है क्या होती है? वे संख्याएं जो दशमलव के बाद चलती जाए। ठीक है, चलती जाए, रुके नहीं कभी भी। ठीक है, कुछ भी हो जाए रुकेगी नहीं। और एक और साथ में, और दशमलव के बाद, मतलब और संख्या रिपीट नहीं हो, और क्या हो? संख्या रिपीट ना हो।
रिपीट नहीं हो, ठीक है, वापस दोबारा आए नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2.23782486873248732487 डेज चल रहा है। अब यहाँ पर देखो कोई संख्या रिपीट हो रही है क्या? अब आपको लग रहा होगा सर हो तो रही है 782 और फिर 7 आ रहा है, फिर 87 आ रहा है, तो ऐसे नहीं। रिपीट का मतलब सेम पैटर्न रिपीट होना चाहिए, तभी संख्या क्या कहलाएगी? अपने अपरिमेय कहलाएगी, वरना संख्या क्या कहलाएगी? अपन के परिमेय। यानी कि अपन के पॉइंट के बाद संख्या चलेगी और चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कभी इसका अंत नहीं होगा। ऐसी संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या। लोग पीछे पड़े हुए जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ये भी सही है, लेकिन मेन चीज़ क्या समझने की है कि पॉइंट के बाद संख्या चलती जाए, रिपीट ना हो। और अब आप पूछोगे कि अगर रिपीट हो जाए, जैसे 2.373737 ऐसे रिपीट हो जाए तो फिर क्या हो रहा है? तो ये संख्या अपन के कहलाती है परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये संख्या अपने परिमेय होती है और जिनके पॉइंट के बाद चलता जाए वो क्या कहलाती है? अपन के अपरिमेय कहलाती है। ये अपन के इंट्रोडक्शन हो गया पहले चैप्टर का, ठीक है। अब जो अपनी एक पॉइंट है कि वो अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, यह क्या समझ में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को दिया गया है कि आपको है ना निम्नलिखित संख्याएं दे रखी है जो जिनके क्या करने, अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो ये जो सवाल है 5वीं क्लास का सवाल है, 5वीं क्लास के बच्चे भी आराम से कर सकते हैं सवाल को। अपन को कितने सवाल दे रखे इसके अंदर? 5 क्वेश्चन दिए और उनको क्या करना है? अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है अपन को इसका फर्स्ट क्वेश्चन 140, ये दिया है, ठीक है। अब इसका करते हैं अपन, यहाँ पर क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की विधि यही होती है। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से कितनी बार? 70 बार। फिर 2 का जाएगा, ठीक है। 2 का कितनी बार? 35 बार। फिर 2 का जाएगा, नहीं 2 का नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। कितनी बार? 7 बार। और 7 से 7 1 बार, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या है? गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी कि अपना जो 140 था, इसके जब अपन ने टुकड़े किए तो टुकड़े किस फॉर्म में है अपने पास? 2 × 2 × 5 × 7। ये पहला सवाल हो गया, पहले का पहला। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। क्या बोला है इसने? कि 156 का करना है। कोई बात नहीं, कर देंगे। 156 का क्या होगा? 156 का डिवाइडेशन करेंगे। 2 का डिवाइडेशन किया कितनी बार? 7 बार। भाई 7 बार होगा, और कितनी बार? फिर 8 बार, 78। फिर 2 टाइम जा रहा है, तो 78 में कितनी बार? देखो 78 और 2 का देंगे तो 3 बार, 1 बच जाएगा, 18 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 में 2 का जाता है या 3 का जाता है? देखो जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 हो उसी में किसका जाएगा? 2 का। बाकी ना इनको जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 12। 12 में कितने का जाता है अपन के? 3 का। तो इसमें भी 3 का जाएगा, तो 3 का कितनी बार? 13 बार। 13 अभाज्य संख्या है और अभाज्य गुणनखंड अपन निकाल रहे हैं, तो इसमें 13 का जाएगा, और जो 13 है वो मेरा है, यानी कि 1 आ गया, ठीक है। तो अपना क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 156 का। इसका क्वेश्चन यहाँ इधर अलग है, इसका अलग। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 156 = 2 × 2 × 3 × 13। ये भी अपना सवाल हो गया। वाह कितना इजी है, ठीक है। अगला देखते हैं अपन 3825। 3825 यानी कि अपन बोले इसको तो क्या बोलेंगे? 3825, ठीक है। इसके करने गुणनखंड। अब देखो पीछे 5 आ रहा है, 2 का कब डिवाइड होता है? जब पीछे क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। यहाँ पर ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है, ना 6 है, ना 0 है। तो यहाँ पर अपन 3 का देखेंगे। अभाज्य संख्या में पता है कैसे बढ़ते आगे? 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 3 का नहीं जाता है तो फिर 5 का, 5 का नहीं जाता है तो 7 का, 7 का नहीं जाता है तो 9 का, नहीं 11 का, ठीक है। 11 का नहीं जाए तो 13 का, 13 का नहीं जाए तो 17 का, 17 का नहीं जाए तो 19, 19 का नहीं जाए तो 23, और ऐसे चलता रहता है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। तो देखो 3 का कैसे पता लगाते हैं? 3 और 8 कितने होंगे? 11, 11 2 13, 13 और 8, 13 और 5 18, यानी कि 18 रहा है, यानी कि 3 का जाएगा, यानी कि कंफर्म में 3 का जाएगा। तो 3 का देके दिया मैंने, तो 3 का देके दिया तो कितना? 1 3 3, यहाँ पर 2 3 6, 2 बचेगा, और यहाँ 22, तो 22 हो जाएंगे। तो 22 में 7 बार, फिर 22 के 1 बच जाएगा, 21, तो 1, तो यहाँ पे 5, इतनी बार जाएगा। फिर 3 का देंगे तो कितनी बार? 4 बार। फिर यहाँ पर कितनी बार? 2 बार, और यहाँ पर फिर 5 बार, 425 बार, ठीक है।
और अपर अपन किसका दिया अब यहाँ पर 3 का, तो अब देखना 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो यानी कि इसमें 3 का नहीं जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है जिसके पीछे 5 हो उसमें फिक्स से 5 का जाएगा। अब आप बोलोगे सर पहले दे के देख सकते थे 5 का क्यों नहीं दिया पहले। अब बात जो गुणनखंड ये बोलता है कि सबसे पहले 2 का दो, फिर 2 का खत्म हो जाए तो फिर 3 का, फिर 3 का खत्म हो जाए फिर 5 का, ये विधि चलती है। वरना मैं किससे भी कर सकता था, इसमें मैं 10 का भी दे सकता था डायरेक्ट, 10 × 5 × 2, 10 × 7 × 2 हो सकता था ना, ईजी पड़ जाता। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 का देके देखते हैं। 5 का जाएगा यहाँ पर 5 × 8 = 40, 8 2 बच जाएगा 25, तो फिर 85 हो जाएगा। और मुझे पता है 85 में 5 का जाएगा कितनी बार, 17 बार, क्योंकि 5 17 85, तो 17 हो गया और यहाँ पर 1 बच गया। इसका भी मैं गुणनफल लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा यहाँ पर कि 3825 = 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से अपन। ये हो गया अपना काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 4th वाला, ये थर्ड है इसका, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। इसका फर्स्ट का 4 देखते हैं अपन। 4th क्या है यहाँ पर अपने पास 5005। आप देखो यहाँ पर 2 का जा रहा है क्या, नहीं। 3 का, दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा, नहीं जाएगा। यानी कि किसका देके देखेंगे यहाँ पर 5 का, डायरेक्ट 5 का देंगे। 1 बार 0 0 तो 0 की जगह पर 0 और यहाँ पर 1। अब किसका जा रहा है यहाँ पर अपन के 5 का, नहीं 5 ने तो मना कर दिया, क्योंकि 5 ये बोलता है कि जिसके पीछे 0 या 5 होगा उसी में मेरा भाग जाएगा, वरना भाग नहीं जाएगा। तो अपन अब क्या करते हैं, अब अपन देखते हैं 5 के बाद 7 का देके देखेंगे। 7 का देके देखेंगे 1 0 0 1, 1 7 7, तो 3 बचेगा 30, 4 7 28 और यहाँ पर 2 बच गया 21, 3 7 21। वाह क्या नंबर आया है 143, ठीक है। आ गया, आगे बढ़ते 143 में। अब देखो 143 अगर मैं 7 का दूंगा तो 7 दूआ 14, फिर 3 बच जाएगा, नहीं जा रहा है। तो अपन किसका देखे देखेंगे यहाँ पर 7 का नहीं जा रहा, तो 7 के बाद डायरेक्ट किसका देखते हैं 11 का, 11 का देखे देखते हैं। 1 11 11 33, 3 11 33, वाह। 11 का कितनी बार 13 बार, और 13 का कितनी बार 1 बार, ये भी काम हो गया। ये भी कितना ईजी है, अपन को कुछ नहीं करना, बस अब आज जो गुणनखंड कर देने हैं। तो कितना जाएगा 5005 = 5 × 7 × 11 × 13, यानी कि 5 × 7 × 11 × 13। बस अब लास्ट बच रहा है, और ये सवाल अगर पेपर में आया तो इम्पोर्टेंट आएगा, 1 नंबर में आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को, क्योंकि इसने बोला है 7429। अब क्योंकि मुझे तो पता है कैसे हो जाएगा, लेकिन मैं क्या है थोड़ा सा बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पीछे 9 है तो इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा। 3 का देखने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पीछे 9 आ गया। 3 का कैसे देखते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 3 का भी नहीं आ रहा है। 5 ने भी मना कर दिया, क्योंकि किसके 5, इसके पीछे 5 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। 7 का देके देखते हैं, 1 7 7, 6 7 42, लेकिन फिर भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का देके देखते हैं, कितने हैं अपने पास 7429, और 11 का कितनी बार जाएगा यहाँ पे अपना, ठीक है। 1 11 11, सो 7 11 77, नहीं 6 11 6 11 66, और इधर कितना बचेगा अपने पास 14 में से 8 2 9, 8 2 7 11 77, 5 बचेगा और 9 आ रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है। अब 13 का देके देखेंगे भाई, ठीक है। 13 का, और 6 13 78, ज़्यादा हो जाएगा, 5 13 65, तो कितना आएगा यहाँ पे 9 बचेगा, 9 और 2 7 13 91, और इसमें भी नहीं जा रहा, क्योंकि 1 बचेगा 19। 13 कहाँ बन रहा है भाई, तो 13 ने भी मना कर दिया। अब लोग परेशान हो गए, 13 ने मना कर दिया। अब किसका देखे देखे, अब 17 का देखे देख लो। अगर 17 मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। 1 17 17, 2 17 34, 3 17 51, 4 17 68, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे अपने पास 6 बचेगा, क्योंकि 14 इधर लेंगे तो 14 में से 8 गए तो 6 और 62, और 3 4 17 68, तो 1 17 17, 2 17 34, 3 17 51, तो 11। और अगर आपको 17 का पहाड़ा आता हो तो 7 17 119, तो यानी कि 17 ने मान गया, 17 ने बोला कि हाँ मेरा भाग इसमें जाएगा, तो 437। अब वापस 17 का देखे देखते 437 के अंदर, तो 437 में 17 का, तो 17 1 17 17, 2 17 34, तो यहाँ पे 9 97, नहीं इसका नहीं जाएगा। तो 17 के बाद कौन 19 का देखे देखते 1 19 19, 2 19,
38, 5 7 ज़्यादा यार 23 बार, यानी कि 19 का जाएगा 23 बार, और 23 का फिर 23 में 1, क्योंकि 23 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आराम से बोल सकते हैं, पहला सवाल अपना हो गया है। इतना इजी था, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, इतना इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में पता है अपना एलसीएम एचसीएफ आएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन को साफ साफ क्या बोला है इसने कि पूर्णांकों के, यानी कि जो दे रखा है अपन को पहले से क्या बोल दे उसने, पूर्णांक है, पहले से क्या बोल दे गजब पूर्णांक है।